बड़ी खुशी की बात है। नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है, केवल हरियाणा के लिए पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे। मैंने उनको मुबारकबाद दी है। और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको हरियाणा सरकार ने भी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा डीएसपी भर्ती करते थे। अब वो भर्ती डीएसपी बंद कर दी, क्लास 2 और क्लास 1 बंद कर दिया। देनी चाहिए तो नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गर्व किया। ये तो सबसे बेस्ट है। सरकार तो ये कह रही है कि हरियाणा की खेल नीति हमने सबसे बढ़िया बनाई है और हमारी खेल नीति तो हमारे समय की बनी हुई, लेकिन खेल नीति में बदलाव कर दिया इन्होंने। हमारे समय में मतलब लाओ पद पाओ की नीति बनी थी। कितने डीएसपी लगे, अब इन्होंने उसको खिलाड़ी को केवल सी और डी में नौकरी देने का फैसला किया है, ए बी में नहीं, सी और डी में। ये गलत है। वो तो जो जितना ऊंचा खिलाड़ी हो उतना ही ऊंचा पद देना चाहिए उसको, ताकि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़े, उनको एक हौसला हो और उनका फ्यूचर। खिलाड़ी का कब अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हो आप? 2005 में सबसे पहले हमने नीति बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खिलाड़ियों को सुविधा दी और उनका भविष्य सुरक्षित किया। भी आप ये पदक लाओगे तो ये पद पाओगे। बहुत अच्छे पद दिए। तो मेरा सरकार से ये है कि जो पहली पॉलिसी थी उसको लागू करें। डीएसपी सीधा भर्ती करें, क्लास 2 में और क्लास 1 में भर्ती करें, उसके होते भर्ती करें, केवल स्पोर्ट्स में नहीं। खेल मंत्री की इन्होंने तो खिलाड़ी को ही बना रखा है। कह रहे हैं हर गांव में व्यायामशालाएं बनेंगी, कोचेज लगाए जाएंगे ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। हर गांव में तो कहाँ बनाएंगे, जितने हमने बना रखे थे स्टेडियम उनको ही ठीक ठाक करने। वही उनकी हालत खस्ता हुई है, उनकी रिपेयर कर दें, उनको अच्छी तरह मेंटेन कर दें। वहाँ कोचेज उनको एक हौसला हो और उनका फ्यूचर। खिलाड़ी का कब अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हो आप? 2005 में सबसे पहले हमने नीति बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खिलाड़ियों को सुविधा दी और उनका भविष्य सुरक्षित किया। भी आप ये पदक लाओगे तो ये पद पाओगे। बहुत अच्छे पद दिए। तो मेरा सरकार से ये है कि जो पहली पॉलिसी थी उसको लागू करें। डीएसपी सीधा भर्ती करें, क्लास 2 में और क्लास 1 में भर्ती करें, उसके होते भर्ती करें, केवल स्पोर्ट्स में नहीं। खेल मंत्री की इन्होंने तो खिलाड़ी को ही बना रखा है। कह रहे हैं हर गांव में व्यायामशालाएं बनेंगी, कोचेज लगाए जाएंगे ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। हर गांव में तो कहाँ बनाएंगे, जितने हमने बना रखे थे स्टेडियम उनको ही ठीक ठाक करने। वही उनकी हालत खस्ता हुई है, उनकी रिपेयर कर दें, उनको अच्छी तरह मेंटेन कर दें। वहाँ कोचेज लगा दें, वहाँ जो एकेडमी जो हमने मंजूर करी थी वो तो सुचारू रूप से चला दें। वही बहुत है। क्या आपको लगता है कि खस्ता हालत है जो अपने स्टेडियम? आपको नहीं लगता? आप जाके देखोगे बहुत खस्ता हालत, कोई मेंटेनेंस नहीं। अरे स्टेडियम तो दूर, यहाँ तो शहर में सड़कें देख ले भाई, कहीं देख ले। कोई सुधार नजर आ रहा है तुम्हारे? नहीं, सुधार तो मैं नहीं। हाँ, कर्जा बढ़ रहा है, 3,24,000 करोड़ कर्जा हो गया। 2024 का प्लान तैयार कर रहे हैं इलेक्शन का ये, और ये लोग कह रहे हैं कि 2024 ही नहीं बल्कि आने वाले पिछले अगले 25 साल तक जो भाजपा सत्ता में रहेगी। इस तरह की रणनीति जो बनाई जाएगी। मेरी लाल सपने और कोई ले सकता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो है लोगों की वो से होती है। ये तो लोग फैसला करेंगे, आने दो चुनाव, वो फैसला करेंगे, वो मान्य होगा सबको। इसमें क्या लोकतंत्र भी। लेकिन जो दिख रहा है, जिस हिसाब से बात सुन रहे, हर वर्ग से बात कर रहे हैं, आज हर वर्ग इस सरकार से असंतुष्ट है और विमुख हो चुका है। क्योंकि हर जगह ये होनी चाहिए, कानून व्यवस्था आपके सामने है। आज हरियाणा में तो कानून व्यवस्था नाम की चीज को है ही नहीं, अपने आप में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब ना पुलिस सुरक्षित, ना जो कानून बनाने वाले सुरक्षित विधायकों को मिल रही है,
आम आदमी की सुरक्षा कहाँ होंगी। इसी प्रकार से बेरोजगारी पूरे देश में नंबर 1, महंगाई और ऊपर से लुटाई। देखो, अब फसल बीमा योजना है, पिछले 5 साल में फसल बीमा योजना कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है और अब इन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। अब प्रीमियम देखो इसका, और अब इन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। अब प्रीमियम देखो इसका, धान का 713 था, उसका बढ़ा के 759 कर दिया प्रति एकड़। कपास 1731 की जगह 1819 कर दिया, जबकि पिछली बार दुगना किया था, अब वो बढ़ा दिया। पिछला सरसों का 335 की जगह 353, ये तो बढ़ा रहे हैं। मक्की 356 की जगह 375, ये बढ़ा रहे हैं और आमदनी घटा रहे हैं। एक सर, इसी से रिलेटेड अभी जो अनिल विज यहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लेने आए थे, तो उसमें एक सवाल आया था कि हरियाणा सरकार ने जिस खराबे का प्रति एकड़ ज्यादा मुआवजा दिया, बीमा कंपनियों ने उस खराबे का 256, 260 इस तरह से। मैं कह रहा हूँ भाई, जिस प्रकार से हो रहा है 40,000 करोड़ रुपया बीमा, ये फसल बीमा योजना जो है बिल्कुल किसान के हित में नहीं है और जितना नुकसान होता है उतना मुआवजा नहीं दे रहे। और अब जो है बारिश से कितना नुकसान हुआ किसान, आप देख रहे, रोज मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, कभी किसी डीसी का घेराव करते हैं, कभी किसी का करते हैं, मुआवजे के लिए धक्के खा रहे हैं। वैसे ही किसान परेशान है। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या फसल बीमा योजना के फैसले को, अगर स्टेट की बात किया जाए, तो क्या आप लोग वापस ले सकते हैं? ऐसा हम क्यों नहीं, हम ऐसा वो करेंगे जो किसान के हित की हो, कंपनियों के हित की नहीं। अच्छा, मानसून 70 अभी बताया जा रहा है अगस्त में शुरू होगा। बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ और करनाल की दोनों लड़की सीबीएसई पूरे इंडिया में टॉप किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी बहुत अच्छी बात है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो, शिक्षा और खेल, उनमें आप प्रोत्साहन दोगे तो अच्छा होगा। मतलब किसी भी प्रदेश का, देश की विकास की क्या होती है, जिस देश प्रदेश के अच्छे खिलाड़ी होंगे इसका मतलब उसका अच्छा विकास होगा। जिस देश के अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छी जगह जाएंगे तो उसका विकास होगा, उसका भविष्य उज्जवल है। सर, जिस तरह से अभी सरकार चिराग जो शिक्षा सरकारी स्कूलों को लेकर एक चिराग योजना लेकर आई है, चिराग, उसमें जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 1100 रुपए सरकार देगी। वही मैं कहता हूँ ना, इनकी नीति विरोधाभासी होती है। प्राइवेट स्कूल को आप 1100 दे रहे हो और सरकारी स्कूल में 500 लेंगे, दे रहे हो, लेंगे। हाँ, तो मतलब विरोधाभासी। अच्छा सर, भाजपा की अगर एक भी विधायक दल की बैठक सरकार का जो है खुलासा करेंगे। आज विफल सरकार है, कानून व्यवस्था की बात है, चाहे कोई है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और जो भ्रष्टाचार जिसका किस्म से फैला हुआ है। अब मैं तो कई दफा कह दिया भाई, सीबीआई से जांच कराओ। तो अमृत योजना है, एक फरीदाबाद नहीं, हर शहर में यही करप्शन भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, उसकी सीबीआई को जांच दे दो। चाहे नौकरियां हैं, HPSC की मैंने सीबीआई की जांच मांगी, SS कमीशन मांगी, रोज यही पढ़ रहे हैं हम तो। आप देख रहे हो या किस प्रकार से अखबारों में खबर आ रही है, तो जो भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। स्टेट में बहुत से राजनीतिक दल हैं, बहुत राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, जेजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो, और जब भी इनके जो और नेता हैं, कांग्रेस को छोड़ करके और नेता हैं, वो सिर्फ आपको डायरेक्ट आपको टारगेट करते हैं और पर्सनली टारगेट करते हैं। ऐसा क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है। इनका तो वो परिस्थिति है, अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई रशिया और यूक्रेन का लड़ाई किसने करा दी, कदे उड़ाने कराई, क्योंकि उनके पास अपना कुछ है नहीं, क्योंकि अभय सिंह अपनी कुछ अचीवमेंट है नहीं। अभय सिंह चौटाला कहता कुछ है, करता कुछ है, कहता भ्रष्टाचार के आरोप जेजेपी लगाता, भाई पैसे खा लिए विधानसभा इलेक्शन में, और खुद फिर वही देता है वो। और उनसे बात की जाती है कि अवैध खनन हो रहा, वो ये कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा, ये चोर लोग हैं जो चोरी छुपे माल को। कौन पकड़ेगा चोरों को? किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी भाई?
उनका ये कहना है कि हमने तो रेवेन्यू बढ़ा, हमारे टाइम में रेवेन्यू बढ़ा है, हमने चोरी को खत्म किया है। हुड्डा सरकार में ज्यादा खनन अवैध 8 साल हो गए, सारी कितने पहाड़ गंजे कर दिए इन्होंने। मैं खुद डाडम में देख के आया, 90% ही सीधा खोद रखा है। मैंने कहा भाई जांच मांग लो, वहाँ कितने मजदूर मर गए, जांच करो सीबीआई द्वारा। कहा गया था हम जांच करेंगे, कोई रिपोर्ट आई नहीं। इसको सर राजनीतिक संरक्षण है कोई इस तरह से, जिस तरह से ये अवैध खनन चल रहा है? देखिए, 2 बात है, या तो ये जो माफिया है बेकाबू है इनके, या राजनीतिक संरक्षण है। सर ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स से जिस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं उन पर छापे पड़ते हैं, चाहे जिसकी सरकार दिल्ली में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, और अभी सोनिया गांधी को लेकर भी ईडी पूछताछ कर रही थी, प्रदर्शन जो किया था। एजेंसीज है उनको राजनीतिक हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो फिर देश में लोकतंत्र को खतरा है।